खबर रीवा जिले से है, जहां रीवा नगर निगम के महापौर अजय मिश्रा बाबा ने अपने कक्ष में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और नगर निगम प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम में जिस तरह से सभी नियम कानून को ताक कर किया जा रहा है, उससे नियम अधिनियम खतरे में है। ना तो जनता के चुने हुए महापौर की सुनी जा रही है और ना ही एमआईसी की। इसके पीछे महापौर ने तर्क दिया कि 23 वर्षों में पहली बार कांग्रेस का महापौर चुना गया, जो भाजपा सरकार और उनके अधिकारियों को हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके पहले जो भी महापौर चुने हुए आए थे सब रिमोट से कार्य कर रहे थे। आइए आपको ले चलते हैं नगर निगम, जहां अजय मिश्रा बाबा पत्रकारों से चर्चा कर रहे हैं। खतरे में है, संविधान खतरे में है, उसी तरह अब नगर निगम में अधिनियम और नियम भी खतरे में। अधिनियम और नियम को ताक में रख के नगर निगम का संचालन हो रहा है। आज जनता से चुने हुए महापौर की उपेक्षा, उसकी एमआईसी को उपेक्षा शासन, भाजपा के शासन में इसलिए की जा रही कि 23 वर्षों बाद रीवा की जनता ने अपना महापौर चुना। रीवा की जनता बिना किसी के माध्यम से हमसे डायरेक्ट रूबरू मुखातिब होती थी और हो रही है। कोई भी काम, कोई भी उनके रुके हुए कार्य, वो सब बाखूबी हम लोग करने में लगे रहते हैं, जिसके कारण रीवा की जनता को ऐसा प्रतीत हुआ कि 23 साल बाद जिसको हमने चुना वो हमारा महापौर है। इसके पहले जितने भी लोग आए वो सारे लोग रिमोट से ऑपरेट हो रहे थे और वर्तमान में परिस्थितियां ये हो गई कि 2023 की इस नई सरकार के बाद कि महापौर के और उनके एमआईसी के काम काज को रोकने के लिए दबाव लगातार बनाया जा रहा है कि उनके द्वारा काम काज न हो। 1 अगस्त 2022 से हमने जब पिछली बार पत्रकार वार्ता की थी, हमारे सारे पार्षद साथी भी थे। 18 अगस्त 2023 तक में हम लोगों ने खाली निर्माण कार्य 1 अरब 16 करोड़ रुपए के किए, 45 वार्डों में किए। जिस कायाकल्प को लेकर रोज नगर निगम में खींचतान चलती है, उस कायाकल्प का जब पहला स्लॉट आया, कायाकल्प 1 10 करोड़ का, तो हम लोगों ने, हमारी एमआईसी ने नियम से उसको किया। पर इतना करने के बाद जनता के कार्यों को अवरुद्ध न होने पाए। किसी भी वार्ड में हम लोगों ने भेदभाव नहीं रखा, न कभी ये सोचा कि ये भाजपा के हैं कि कांग्रेस के हैं। और इतना कार्य आप ऑनलाइन देख सकते हैं, किसी महापौर ने आज तक 1 वर्ष 1.5 वर्ष में नहीं किया, जितना कि हमारी एमआईसी, हमारे सम्मानित पार्षदों ने हमको जो भी अपने अपने वार्डों की जरूरतें थी बताया, उस हिसाब हम लोगों ने निर्माण कार्य की निविदाएं कराई। विकास कार्य को देख के रीवा के विधायक, मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी की बेचैनी बढ़ गई और वे अपने आप को रीवा नगर निगम से बाहर कर ही नहीं पा रहे। भाई, मध्य प्रदेश शासन के आप उप मुख्यमंत्री हो, आप रीवा नगर निगम से अपने आप को बाहर करिए। रीवा नगर निगम में 45 वार्डों के लिए महापौर हैं, 45 पार्षद हैं, उनकी एमआईसी है,
वो कार्य करेगी, पर नगर निगम के परिषद के अध्यक्ष का जो पद है वह मात्र परिषद चलाने के लिए। 18 का में उल्लेख है कि परिषद का जिस दिन संचालन होगा उस दिन परिषद को अध्यक्ष चलाएंगे। महापौर के सहमति से परिषद के दिन का निर्धारण होगा। अब पार्षदों के तक एजेंडा पहुंचाने का कार्य होगा और परिषद के संचालन के बाद उसका निष्पादन करेगा। इतना ही परिषद अध्यक्ष का सिर्फ काम है, पर अपने पद का दुरुपयोग करने की जो वर्तमान में परंपरा रीवा नगर निगम में चल रही है वो बहुत गलत है। नगर निगम अधिनियम और नियम से चलेगा। हमको तो जनता ने चुना और जनता से डायरेक्ट निर्वाचित महापौर हैं, पर परिषद के दो जो अध्यक्ष हैं वो किसी के कृपा से, और कृपा से बना व्यक्ति नगर निगम में बिना अधिनियम के संचालित कराए तो हमें ये बात जनता को बतानी मजबूरी है। रीवा नगर निगम के आयुक्त हैं संस्कृत जैन जी, वो रीवा विधायक के इशारे पे पूरा कार्य कर रही हैं और ऐसी स्थिति लगती है और ऐसी स्थिति बन गई है कि लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। रीवा में किसी आईएएस आयुक्त की नियुक्ति ही नहीं हुई। कभी कभी बड़ा शर्म आती है और आज हमने आयुक्त को फोन भी लगाया। एक मैसेज आया नगर निगम ग्रुप में कि आज बॉटरवाड़ी का भूमि पूजन है। बॉटरवाड़ी का आज भूमि पूजन है। ये व्हाट्सएप में मैसेज हमें सवेरे 10 बजे जब हमने मोबाइल खोला तब ये मिला। व्हाट्सएप जब हमने खोला तब मिला। हमने आयुक्त को फ़ोन लगाया तो उन्होंने कहा कि आपको किसी ने फ़ोन नहीं किया। हमने कहा मैंने फ़ोन इसके लिए नहीं लगाया कि किसी ने फ़ोन नहीं किया। हमने फ़ोन आपको इसलिए लगाया कि कोई भी लोकार्पण भूमि पूजन नगर निगम सीमा के अंदर अगर है तो कहीं आप प्रोटोकॉल में महापौर हैं, आपका नाम जरूरी है। हमने कहा पूरी बात सुनिए आप आज के बाद मेरा नाम मत छापिएगा। अगर मैं महापौर हूं तो उसके पहले विधिवत हमारे साथ बैठिए, चर्चा करिए कि लोकार्पण करना है, भूमि पूजन करना है, निर्माण अधूरा है, निर्माण की क्वालिटी अच्छी है कि घटिया है। हमने उस परंपरा को तोड़ा कि 25 रुपए की नारियल और 2 रुपए की अगरबत्ती से ये जनता के पैसे से सारे निर्माण कार्य हो रहे हैं, तो रीवा की जनता के जो बुजुर्ग होंगे उस वार्ड के वो नारियल फुड़वाएंगे। मैं तो वैसे भी कभी पत्थर में अपना नाम लिखवाना और संविदाकार का पैसा खर्च करके लच्छेदार भाषण देना पसंद नहीं करता। मैं तो काम पे विश्वास करने वाला व्यक्तियों में हूं। पर जब हमने ये आज ये कार्ड देखा तो मैंने उनको साफ साफ बोला। इसके पहले के भी निमंत्रण का पत्र आए। 24 फरवरी को भूमि पूजन था 133 करोड़ की योजना का पानी के, वो हमारी एमआईसी ने पूरा कराया। उसमें किसी का कोई योगदान नहीं। उसका निमंत्रण पत्र भी हमको नहीं मिला। दूसरे दिन समाचार पत्रों से जानकारी हुई
एक हमारे सम्मानी पत्रकार साथी ने हमसे 11 बजे बोला कि आज भूमि पूजन है, आपका नाम है, आप भी जाएंगे। तो हमने कहा कि हमको समाचार के माध्यम से मालूम हुआ है 16 तारीख को कमीशनिंग एवं ग्रिड सिको वेस्ट टू एनर्जी का संचालन हुआ। उसमें से नगर निगम के महापौर का नाम गायब। ये भी कार्ड आप लोगों के सबके पास पहुंचा होगा। नगर निगम की महत्वाकांक्षी योजना, नगर निगम का पैसा और नगर निगम के महापौर का नाम गायब। चपरासियों से आमंत्रण पत्र भिजवाने की प्रथा यहां पर चालू है। 158.667 करोड़ की जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की कमीशनिंग रियूटिलाइजेशन का लोकार्पण 16 तारीख को माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने किया। जब हमने 5-6 चिट्ठियां नगर निगम आयुक्त को लिखा कि आप हमें ये बताइए कि क्या उसकी कमीशनिंग हो गई, क्या थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन हो गया, क्या मशीन की कमीशनिंग हो गई, कितने मेगावाट प्रति घंटा बिजली का उत्पादन चालू हुआ। एक समिति बनाइए, तब उनको भुगतान करिए। 40 करोड़ रुपए तो उसका पहले ही भुगतान हो चुका था। हम लोग के नई परिषद के आने के पहले 2022 के पहले 18 करोड़ 60 लाख का भुगतान 15 तारीख की शाम को किया गया और 16 तारीख को उसका लोकार्पण था। 28 तारीख को एक टैरिफ हमारे बड़े पत्र लिखने के बाद कमिश्नर ने दिया। 11/2/2024 से 27/2/2024 तक कितनी बिजली बनी, अब कितनी बिजली का उत्पादन हो रहा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जनरेशन कैपेसिटी फैक्टर मैक्सिमम यूनिट उत्पादन की स्थिति 1 मेगावाट यानी 1000 किलोवाट, 6 मेगावाट यानी 6000 किलोवाट। 6 मेगावाट का हमारा ये प्लांट, तो इंटू 24 आवर्स मतलब 1,44,000 यूनिट कुल उत्पादन प्रतिदिन अधिकतम होना चाहिए। जब हमने इनके जो ये टैरिफ दिया उस पर निकाला तो 11 तारीख को 0%, 12 को 0, 13 को 0, इस तरह करके ये परसेंटेज है। इसमें इनका सबसे अधिक उत्पादन एक दिन हुआ 19.86%। आप वर्तमान में चले जाइए, उत्पादन बंद। इससे यह साबित होता है कि नगर निगम में लगातार घोर भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं इस तरह के भ्रष्टाचार में नगर निगम के लोग सम्मिलित की कोशिश करते हैं, तभी कहीं ना कहीं कोई अड़ंगा आ जाता है। 24 फरवरी को जो 133 करोड़ 98,96,000 की अमृत 2.0 योजना का भूमि पूजन माननीय मंत्री जी ने किया, उसमें ना कोई परिषद का योगदान है और ना कोई माननीय मंत्री जी का। वो अमृत 2.0 योजना, अमृत योजना के तहत मूर्त रूप से MIC की योजना है। और जब भूमि पूजन हुआ तो परिषद के अध्यक्ष, जिनका पद ही असंवैधानिक है, उस दिन वह अपने भाषण में बोले कि महापौर और उनकी MIC ने इस कार्य में रोड़े अटकाए। जिस परिषद अध्यक्ष को इस योजना की ABCD नहीं मालूम,
जबकि एमआईसी ने 22 अगस्त 2022 को अनुमोदित किया था और दूसरे अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट में कोई टेंडर लेने नहीं आया। और 9 मई 2023 को मेसर्स बंसल कंपनी ने तीसरा अटेम्प्ट डाला और वो डिफॉल्टर घोषित हो गई। 6 अक्टूबर 2023 को दर स्वीकृत हुई। 6 अक्टूबर 2023 को मेसर्स बंसल कंपनी उच्च न्यायालय चले गए, मामला स्टे हो गया। 9 जनवरी 2024 को एमआईसी ने दर को सक्षम स्वीकृति प्रदान की। 18 जनवरी 2024 को माननीय उच्च न्यायालय से पिटीशन डिसमिस हुई। वो कहते हैं कि रोड़ा अटकाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 18 तारीख को पिटीशन डिसमिस होती है और 9 जनवरी को हम लोग एमआईसी से कोर्ट के प्रत्याशा में उस टेंडर को वर्क ऑर्डर की एलओ जारी करने को कहते हैं। 23 फरवरी को सीएमआर कंपनी ने अनुबंध किया और 24 फरवरी को भूमि पूजन हुआ। परिषद अध्यक्ष को यह ज्ञात नहीं है कि इसकी पूरी ये मिनट बनती है। ये भोपाल से लेकर हमारे यहाँ के कामकाज तक के और एमआईसी के निर्णय प्लस वर्क ऑर्डर की पूरी मिनट बनती है। 99 करोड़ रुपए शासन से मिले हैं। बाकी जो 133 करोड़ की शेष राशि है वो नगर निगम रीवा देगी। वो जनता के पैसे का सब खेल है, श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं, शासन स्तर पर सभी योजना का क्रियान्वयन एमआईसी को करना है। ये आदेश 27/9/2023 को मध्य प्रदेश शासन का आ चुका है। आप लोगों के सबके पास होगा, नहीं मैं व्हाट्सएप में भिजवा दूंगा कि जितनी भी योजनाएं हैं वो 27/9/2023 को एक पत्र आया था जिसमें चुनाव के आचार संहिता के पहले की सारी योजनाओं का क्रियान्वयन शासन को करना है। मेरा आपसे ये कहना है कि जब एक महापौर, उनकी एमआईसी पार्षद सारे शहर में काम कर रहे हैं तो हर चीज में रोड़ा अटकाना, क्योंकि भाजपा का महापौर नहीं है इसलिए दूसरे दल के व्यक्ति को आप काम नहीं करने देंगे? उसको जीने का अधिकार नहीं है क्या? राजनीति करने का अधिकार नहीं है क्या? ऐसी स्थिति रीवा में बनी हुई है। 1,22,75,00,000 की अमृत 1.0 के तहत सीवरेज का रीटेंडर हम लोगों ने कराया। हमारी एमआईसी जब बनी उसके बाद हुआ है ये। उसके पहले के स्पॉन कंपनी थी, उसने पूरे शहर को नरक कर दिया। 2017 में उसका अनुबंध हुआ था। हम लोग लोकायुक्त तक में उसके लिए गए। तब माननीय मंत्री जी भी थी, मंत्री और फिर विधायक भी थे। वो कभी समीक्षा बैठक नहीं किया कि के स्पॉन को बुलाकर कर दिया। जब यहाँ पे तत्कालीन आयुक्त मृणाल मीणा थे, उन्होंने सिफारिश की एसआरटीसी से कि इसका टेंडर टर्मिनेट कर दिया जाए, तो उसका एक्सटेंशन कराने के लिए दम लगाए रहे और उसको 6 महीने का एक्सटेंशन दिलवाए। ये आप लोगों ने अपने समाचार पत्रों में छापा था जब कलेक्ट्रेट तरफ वाली सड़क खुदी हुई थी। तब समीक्षा बैठक नहीं की। आज सहज कंपनी जो बड़े मुश्किल से, कोई एक तो टेंडर ले नहीं रहा था, बहुत बार कॉल कराया गया, निविदा ली, तो उसकी समीक्षा बैठक इसलिए कर रहे हैं कि वो काम अच्छा कर रहा है। सड़क खुदेगी, रेस्टोरेशन कर रहा, मट्टी डाल रहा है। आज समाचार पत्र में छपा है कि स्टेडियम से जो इंजीनियरिंग कार्यवाही सड़क जाती है वो फिर दब गई। जब वो सड़क खुदी थी, करमवीर शर्मा यहां पर आयुक्त थे, मैंने उनसे बताया था कि 20 फीट से ऊपर का गड्ढा है, जिस तरह आप भाग रहे हो 10 साल सेटलमेंट होगा। एक्सीडेंटल पॉइंट बन चुका है वो।
लोग तेज से गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी पलट जाती है, उसकी जांच कौन कराएगा? वो मंत्री जी को याद नहीं है। के तहत चाहे वो रान निवास का सर्किट हाउस हो, चाहे पिरौड़ी के चीफ इंजीनियर का ऑफिस हो, चाहे हाउसिंग बोर्ड के और निर्माण हो, विधानसभा के चुनाव के आचार संहिता के पहले सभी का लोकार्पण माननीय विधायक जी ने कर दिया, रीवा के माननीय उप मुख्यमंत्री जी। अब लगातार 3-3, 4-4 बार उसके निर्माण की समीक्षा बैठक फिर क्यों कर रहे हैं भाई? लोकार्पण के बाद निर्माण की समीक्षा बैठक, यानी आपने रीवा की जनता को गुमराह किया और आपने रीवा की जनता के साथ छलावा किया, झूठा आश्वासन दिया कि हमने लोकार्पण करके आपको समर्पित कर दिया। इस तरह की स्थितियां रीवा में निर्मित है। मैं आप लोगों के माध्यम से रीवा की जनता से अपील कर रहा हूं कि आपके चुने हुए महापौर के कार्यों में इसलिए बाधा डाली जा रही है क्योंकि मैं आप लोगों से ही भूमि पूजन लोकार्पण कराता हूं। रीवा के मंत्री जी का ना पत्थर लगता ना लच्छेदार भाषण हमारे महापौरी काल में लग रहे थे, जिसके कारण उनको बाधा उत्पन्न हो रही थी। इसलिए उनके द्वारा सभी कार्य नियम विरुद्ध तरीके से कराए जाने लगे। अगर माननीय मंत्री जी का नगर निगम रीवा से मोह नहीं छूट रहा तो वो संविधान में एक संशोधन करा दे और नगर पालिक रीवा के महापौर का भी वो प्रभार ले। उससे दोनों चीजें हो जाएंगी, वो मध्य प्रदेश शासन के मंत्री भी रहेंगे और रीवा के महापौर भी रहेंगे, तो ये जो विवाद की स्थितियां उत्पन्न होती हैं उनके लोगों के द्वारा वो समाप्त हो जाएंगी। आज मैं आप लोगों को सिर्फ इन्हीं विषयों के लिए बुलाया था। 11 तारीख को फिर से कायाकल्प को लेकर एक विशेष सम्मेलन नियम विरुद्ध तरीके से कराया जा रहा है, जो कि एमआईसी के अधिकार का है। और चूंकि एमआईसी कोई भी कार्य गलत तरीके से नहीं करती, वो ये चाहती है कि जो सड़क बने वो सही जगह बने, बस्तियों में बने, नालियां जो बने वो बस्तियों में बने, किसी के खेत खलिहान में ना बने, आबादी वाले जगहों में बने। पर इनके द्वारा बिना एस्टीमेट बनवाए 19 करोड़ का सक्षम स्वीकृति 19 तारीख को ले ली गई। 22 तारीख को हमारे पास फाइल भेजी गई, जिसमें फाइलें नहीं नस्ती इंक्लूड थी, और उसी में इन्होंने लिख के भेजा था कि 15 पार्षदों के हस्ताक्षर से विशेष सम्मेलन बुलाया जा रहा। जबकि मैंने आपको बताया कि 27/9/2023 और कायाकल्प के सिर रैप में साफ साफ उल्लेखित है योजना 2.0 के प्रस्तावों सिटी रोड एक्शन प्लान सी रैप का मेयर इन काउंसिल, प्रेसिडेंट काउंसिल से अनुमोदन प्राप्त कर संभागीय अधीक्षण की अनुशंसा सहित स्वीकृत हेतु प्रस्ताव संचालनालय को मेल आईडी से भेजे। इसके बाद इनके द्वारा कायाकल्प में लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसकी हम लोगों ने ऊपर तक शिकायत की। क्योंकि शासन प्रशासन भारतीय जनता पार्टी का है, इसलिए हमारी बातों को कोई सुनने को तैयार नहीं है। हम कागज लगातार पैदा कर रहे हैं, लिख रहे हैं, और हम इसको लेकर अगर हमारी सुनवाई शासन में नहीं होती तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। न्यायालय में हमको न्याय मिलेगा। आप लोग आज